मन में सद्भावनाएं रखें। यह संसार हमारी भावनाओं का ही तो रूप है। हम जैसा स्वयं विचार करते हैं, जिन कल्पनाओं में व्यस्त रहते हैं, वैसा ही दूसरों को भी समझते हैं। अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही हम दूसरों के चरित्र परखते हैं, उनके अच्छे बुरे होने की पहचान करते हैं। संसार के व्यक्ति आईने या शीशों की तरह हैं, जिनमें हमारा प्रतिबिंब दिखा करता है। हमारे विचार, मंतव्य, भावनाएं, योजनाएं, कल्पनाएं साकार हो उठती हैं। जिन व्यक्तियों में आपको त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैं, धीरे धीरे उनके खिलाफ आप एक अन्य विश्वास मन में रख लेते हैं। फिर आपको उनमें दोष ही दोष नजर आने लगते हैं। इन दोषों का कारण केवल उस व्यक्ति में ही नहीं, स्वयं आप में भी है। खुद आपके दोष उस व्यक्ति में प्रतिबिंबित होते हैं। परदोष दर्शन एक मानसिक रोग है। जिसके मन में यह रोग उत्पन्न हो गया है, वह दूसरों में अविश्वास, भद्दापन, मानसिक नैतिक कमजोरी देखा करता है। अच्छे व्यक्तियों में भी उसे त्रुटि और दोष का प्रतिबिंब मिलता है। अपनी असफलताओं के लिए भी वह दूसरों को दोषी ठहराता है। संसार एक प्रकार का खेत है। किसान खेत में जैसा बीज फेंकता है, उसके पौधे और फल भी वैसे ही होते हैं। प्रकृति अपना गुण नहीं त्यागती। जब जैसा बीज बो दिया, वैसा ही फल आपको प्राप्त हो गया। बीज के गुण वृक्ष की पत्ती और अणु में मौजूद रहते हैं। आपकी भावनाएं ऐसे ही बीज हैं, जिन्हें आप अपने समाज में बोते हैं और उन्हें काटते हैं। आप इन भावनाओं के अनुसार ही दूसरे व्यक्तियों को अच्छा बुरा समझते हैं। स्वयं अपने अंदर जैसी भावनाएं लिए फिरते हैं, वैसा ही अपना संसार बना लेते हैं। आईने में अपनी ओर से कुछ नहीं होता। इसी प्रकार समाज रूपी आईने में आप स्वयं अपनी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब प्रतिदिन प्रतिपल बड़ा करते हैं। एक बदशक्ल काला कलूटा व्यक्ति अपने आप को बड़ा सुंदर समझता था। संयोग से उसे अपना प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ा। इस महाकुरूप आकृति को देखकर वह भयभीत हो गया। उसे प्रतिबिंब पर विश्वास न हुआ तो स्वयं कांच में देखा, तब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार यदि हमें कोई ऐसा शीशा प्राप्त हो जाए जो हमें आंतरिक विकारों, दुर्भावनाओं, कुकल्पनाओं का मूर्त रूप साकार कर दे, तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि हमारे अंतर प्रदेश में कितनी गंदगी और विकार एकत्रित हो गए हैं। आंतरिक गंदगी के फलस्वरूप ही प्रायः हमें संसार में कुरूपता और दोष का वातावरण दृष्टिगोचर होता है। हम जैसा देंगे वैसा ही लेंगे। जब हम अनिष्टकर दोष दर्शन वाली दुष्प्रवृत्ति लेकर संसार में निकलते हैं, तो बदले में हमें दोष, असफलताएं, प्रमाद, झूठ कपट, मिथ्याचार ही प्राप्त होगा। हमारे सुख का कारण हमारी सद्भावनाएं ही हो सकती हैं। अच्छा विचार, दूसरों के प्रति उदार भावना, सत्चिंतन, गुणदर्शन, वे दिव्य मानसिक बीज हैं जिन्हें संसार में बोकर हम आनंद और सफलता की मधुरता लूट सकते हैं। शुभ भावना का प्रतिबिंब शुभ ही हो सकता है। गुणदर्शन एक ऐसा सद्गुण है जो हृदय में शांति और मन में पवित्र प्रकाश उत्पन्न करता है। दूसरों के सद्गुण देखकर हमारे गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। हमें सद्गुणों की ऐसी सुसंगति प्राप्त हो जाती है जिससे हमारा देवत्व विकसित होता रहता है। सद्भाव पवित्रता के लिए परमावश्यक है। इनसे हमारी कार्य शक्तियाँ उचित स्थान पर लगकर फलित पुष्पित होती हैं। हमें अंदर से निरंतर एक ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती रहती है जिससे निरंतर हमारी उन्नति होती चलती है। एक विद्वान ने सत्य ही लिखा है, शुभ विचार, शुभ भावना और कार्य मनुष्य को सुंदर बना देते हैं। यदि सुंदर होना चाहते हो
तो मन से ईर्ष्या, द्वेष और वैर भाव निकालकर केवल यौवन पर ध्यान न दो। सुंदर मूर्ति, पवित्र मूर्ति की कल्पना करो। प्रातःकाल ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए निकल जाओ जहाँ का दृश्य मनोहर हो। सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हों, पक्षी बोल रहे हों, उड़ रहे हों, चहक रहे हों। सुंदर पहाड़ियों पर, हरे भरे जंगलों में और नदियों के सुंदर तटों पर घूमो, टहलो, दौड़ो और खेलो। वृद्धावस्था के भावों को मन से निकाल दो और बन जाओ हंसते हुए बालक के समान सद्भावपूर्ण। फिर देखो कैसा आनंद आता है। मनुष्य के उच्चतर जीवन को सुसज्जित करने वाला बहुमूल्य आभूषण सद्भावना ही है। सद्भावना रखने वाला व्यक्ति सबसे भाग्यवान है। वह संसार में अपने सद्भावों के कारण सुखी रहेगा, पवित्रता और सत्यता की रक्षा करेगा। उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहेगा और उसके आह्लादकारी स्वभाव से प्रेरणा प्राप्त करेगा। सद्भावना सर्वत्र सुख, प्रेम, समृद्धि उत्पत्ति करने वाले कल्प वृक्ष की तरह है। इससे दोनों को ही लाभ होता है। जो व्यक्ति स्वयं सद्भावना मन में रखता है वह प्रसन्न और शांत रहता है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी प्रसन्न एवं संतुष्ट रहते हैं। मन में सदैव सद्भावनाएं ही रखें। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1953, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।